हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में। तो आज का बेटा हमारा लेक्चर नंबर 4 रहेगा। 3 लेक्चर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 4 रहेगा उसमें हम क्या बात करने वाले हैं। तो देखो, आज हम बात करने वाले हैं, एक आज का हमारा नया टॉपिक है बेटा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। अब ये बात कौन बोल रहा है, तो बहुत ध्यान से एक स्टोरी सुना रहा हूं, उसको आपको सुनना है। स्टोरी क्या है भाई, स्टोरी क्या है। एक बार आपने अगर ये चैप्टर मेरे साथ शुरू से पढ़ा है तो आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे समझ में आएगी। तो एक बार बेटा, एक कार्बन नाम का एलिमेंट होता है। क्या होता है? एलिमेंट होता है। अब ये कार्बन एक दिन घूम रहा होता है, तो घूमते घूमते ये क्या करता है, नोबल गैसेस को देख लेता है। किसको देख लेता है? नोबल गैसेस को देख लेता है। नोबल गैसेस को देख लेता है। ये देखता है कि ये जो नोबल गैसेस है ये कोई काम धंधा नहीं करती, ये किसी से रिएक्शन नहीं करती, है ना। नोबल गैस मतलब जिनका ऑक्टेट फुलफिल है, ठीक है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है लास्ट में, उनके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो नोबल गैस इनको जब ये देखता है तो सोचता यार ये कितने अमेजिंग है ना, इनको कोई काम नहीं करना पड़ता, ये किसी से रिएक्शन नहीं करते। तो इसके मन में आता है लालच, बोला यार मैं भी कुछ ऐसा करूंगा कि मैं नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लूं, ठीक है, मैं भी इनकी तरह एक दिन बड़ा आदमी बन जाऊंगा और उसके बाद मैं कोई काम नहीं करूंगा, है ना, मैं भी एक दिन इनकी तरह एक बड़ा आदमी बन जाऊंगा और कोई काम नहीं करूंगा। तो कार्बन ने ये सोचा। अब कार्बन ने जब ये सोचा तो इसे समझ में आया कि भाई मुझे 4 दोस्त चाहिए। क्या चाहिए बेटा? 4 दोस्त चाहिए। अगर मेरे को 4 दोस्त मिल जाएं, दोस्त मतलब इलेक्ट्रॉन, है ना, तो अगर इसको 4 दोस्त मिल जाएं तब या तो ये नोबल गैसेस के कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच जाएगा, और अगर ये इसके पास जो 4 दोस्त हैं, इसके पास टोटल 6 दोस्त है, 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो बाहर वाले घर में रहते हैं आउटर मोस्ट शेल में, वो जो 4 दोस्त हैं, अगर ये इनको घर से निकाल दे तब ये क्या करेगा, नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंच जाएगा। अब इसको समझ में आता है कि भाई ना तो मैं 4 दोस्त बाहर निकाल पा रहा हूं, ना मैं 4 दोस्त अंदर ले पा रहा हूं, है ना। अब इसके सामने आ गई समस्या, लेकिन ये जिद पर अड़ा है, एक दिन मुझे जाना है। कहां जाना है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। तो कार्बन जिद पे अड़ा बैठा है और इसको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाता है। क्या मिल जाता है कि भाई मुझे कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो नहीं, ठीक है, मुझे कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो नहीं, डोनेट कोई नहीं करेगा। क्या मैं किसी से शेयरिंग कर सकता हूं? कुछ ऐसा कर सकता हूं, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा। क्या ऐसा हो सकता है? तो कार्बन ढूंढने निकलता है और इसको पता चलता है कि हाइड्रोजन नाम का एक ऐसा इंसान है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे भी देगा और इससे इलेक्ट्रॉन ले भी लेगा। तो वहां पे हो जाएगी शेयरिंग, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहां पे शेयरिंग होगी। तो कार्बन क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ बड़ी मेहनत के बाद कंबाइन होके हाइड्रोकार्बन बन जाता है। क्या बन जाता है? हाइड्रोकार्बन बन जाता है। हाइड्रोकार्बन अपन ने पढ़ा था क्या होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स अपन ने पढ़े। अब हाइड्रोकार्बन जो अपन ने पढ़े तो अपन को पता चला कि भाई कार्बन जब इस तरीके से हाइड्रोजन से कंबाइन हो जाता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक क्या हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाता है ना। वो अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लेता है, अचीव कर लेता है, और उसके बाद मस्त राजा की तरह घूमता है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। अब ये बन गया बड़ा आदमी। क्या बन गया? बड़ा आदमी। ये इनकी तरह क्या हो गया, कार्बन क्या हो गया, इनकी तरह ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे अचीव हो चुका है, ये पहुंच चुका है। अब एक दिन ये बड़ा आदमी है, अब ये भी बड़ा आदमी है ना। एक दिन इसके पास एक इंसान आता है जिसका नाम है क्लोरीन, एक इंसान आता है जिसका नाम है आयोडीन, और एक इंसान आता है जिसका नाम है ब्रोमीन। ये तीनों इसके पास आते हैं, ठीक है, ये तीनों इसके पास आते हैं और बोलते हैं प्लीज क्या हम आपके दोस्त बन जाएं, ठीक है। और यही बात यहां पे ये बोल रहे हैं, विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे।
तो ये तीनों इससे पूछ रहे हैं क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, कार्बन क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। अब कार्बन बोल रहा है भाई मैं बड़ी मेहनत से ना यहाँ पहुंचा हूं, डिस्टर्ब मत करो फालतू, मेरे को मेरे हाइड्रोजन के साथ क्या रहने दो, मस्त रहने दो, मेरा काम हो चुका है, मेरा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है, मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे कोई दोस्ती वोस्ती नहीं चाहिए, निकलो यहां से, निकलो, पहली फुर्सत में निकलो। तो ये इनको निकाल देता है, पहली फुर्सत में निकाल देता है ना। अब हाइड्रोजन क्या होता है, एक दिन इसके साथ कुछ बदतमीजी कर देता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन यहां पे अभी चारों जो हाइड्रोजन है इसमें से एक हाइड्रोजन के साथ बदतमीजी कर देता है, तो दूसरा भी कर देता है, तीसरा भी कर देता है, चौथा भी। हाइड्रोजन के साथ इसकी बनती नहीं है। ये इन दोस्तों के साथ रहता रहता क्या हो जाता है बेटा, बोर हो जाता है। क्या हो जाता है, बोर हो जाता है। फिर इसको याद आता है, अच्छा तुम्हें क्या लग रहा है अगर तुम चले जाओगे तो मेरा साथ कोई नहीं देगा, देगा। इसको याद आता है कि यार मेरे पास एक दिन कुछ लोग आए थे जो बोल रहे थे विल यू बी माई फ्रेंड, क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे। तो इसको याद आता है कि यार ये थे जो अपने दोस्त बनने वाले थे, ये इनको वापस बुलाता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हें मेरा दोस्त बनना था ना, चलो बनते हैं। तो ये इसका दोस्त बनने के लिए तैयार हो जाता है, कार्बन इनको दोस्त बनाने के लिए तैयार हो जाता है। तो हमने बोला विल यू बी माई फ्रेंड, तो ये बोलता है यस मैं तुम्हारा दोस्त बनने को तैयार हूं, लेकिन ये भूलते नहीं है कि बेटा तूने हमारी फजीती करी थी एक बार, हम जब तेरे पास आए थे पहली बार तो तूने क्या बोला था, नहीं बनना दोस्त वक्त, नहीं है तुम्हारी जरूरत, निकला यहां से, पहली फुर्सत में निकलो, है ना। तो इनके दिमाग में वो बात बैठी हुई होती है। अब इनको आता है गुस्सा, ये बोलते हैं चल ठीक है, ठीक है, जो तुझे हाइड्रोजन दे रहा था वो हम दे देंगे, जो तुझे हाइड्रोजन दे रहा था वो हम दे देंगे, भाई ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, हम एक इलेक्ट्रॉन तुझे दे देंगे, तेरा काम हो जाएगा, है ना। लेकिन हमारी एक शर्त है, तेरे को हाइड्रोजन को अपने घर से बाहर निकालना है, इससे दोस्ती तोड़नी है, तोड़ दे। अगर हम यहां आएंगे एज अ योर फ्रेंड, तो अब हमारी एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कि हम तेरी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर देंगे, लेकिन तेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज ये तेरी इसी हाइड्रोजन और कार्बन की चेन पे डिपेंड करेगी। तो बेटा अगर ये यहां कनेक्ट हो जाता है तो यहां पे फिर जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इनसे डिसाइड होगी जो यहां जुड़े हैं, क्योंकि इनकी एक कंडीशन है, भाई हम तुझसे तभी जुड़ेंगे अब क्योंकि तुमने हमारी बेइज्जती करी थी, तो हम सीधा सीधा तुम्हें कुछ देंगे नहीं। अगर हम दे रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन तो हमें कुछ चाहिए बदले में, क्या चाहिए, हम तुम्हारी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से ये पूरी कहानी समझने के बाद में अब यहां पे हम एक बात समझेंगे। क्या हमने देखा कि कार्बन 4 हाइड्रोजन से कनेक्ट होके, ये एल्केन फैमिली का हमारा एक ग्रुप है, एल्केन फैमिली का हमारा एक मेंबर है, सॉरी ठीक है, एक मेंबर है। अब इसके पास आता है क्लोरीन, क्लोरीन, और इसने इसको बुला लिया कि ठीक है मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा, ठीक है। तो कार्बन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को यहां से हटा देगा। अब जैसे ही एक हाइड्रोजन को यहां से हटाएगा तो देखो क्या होगा, कार्बन के पास एक हाइड्रोजन हट जाएगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा और यहां पे क्लोरीन जुड़ जाएगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या ये क्लोरीन यहां जुड़ सकता है, जुड़ सकता है। देखो कैसे जुड़ा, कैसे जुड़ा, तो कार्बन बेटा, कार्बन जो ये आता है नंबर 6 पे, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतनी नॉलेज आपको है, अगर मैंने आपको पढ़ाया है, आपने मुझसे पढ़ाया तो। हाइड्रोजन के कितने हैं अपने पास अभी 3, और तीनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन इसको देते हैं और एक इससे लेते भी हैं। अब क्लोरीन जो आया है यहां पे, क्लोरीन आता है नंबर 17 पे, कितने पे आता है, नंबर 17 पे, 17 पे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है आउटर मोस्ट शेल में। तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉन हम प्लस से बना लेते हैं, 4, 5, 6, 7, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। तो इसने बोला हाइड्रोजन, क्लोरीन ने बोला कि भाई तू हाइड्रोजन को निकाल दे, मैं तेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। तो इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी हाइड्रोजन को निकालने की वजह से, ये एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और क्लोरीन इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहां पे क्लोरीन का भी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, हाइड्रोजन का तो पहले ही मामला सेट था। और यहां पे ये लो, जस्ट अ मिनट, यहां पे ये लो, हमारे हाइड्रोजन का भी काम, हमारे कार्बन का भी काम हो गया। इसको एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना पड़ा था क्योंकि हाइड्रोजन को हटाया इसने, उससे दोस्ती तोड़ दी, तो क्लोरीन ने दोस्ती निभाई और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो इस तरीके से हमारे पास ये बन जाएगा। अभी जो बना है इसका नाम क्या है, CH3Cl, इसका नाम क्या है, CH3Cl इसका नाम है ना। अब मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से,
बहुत ही ध्यान से सुनना है, ठीक है। ये जो हमने इधर Cl जोड़ा है, ये जो हमने इधर Cl कंबाइन करा है, इनको हम कुछ बोलते हैं, इनका कुछ नाम है। क्या नाम है इनका? इसको अपन बोलते हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। अब अपने फंक्शनल ग्रुप दो टाइप के हैं। कैसे हैं? दो टाइप के हैं। एक तो है बहुत ज्यादा बहादुर, और इनके आगे कुछ नहीं है, बस ये ही है बादशाह। एक तो है अपने बहुत ज्यादा बहादुर जो अकेले आएंगे हमेशा। जो फंक्शनल ग्रुप अकेले आएंगे वो आपकी बुक में गिवन है। वो कौन से हैं? 3 है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ये 3 फंक्शनल ग्रुप है जो अकेले आएंगे, इनको किसी की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन को हटाओ, हम जुड़ेंगे, तुम्हारा काम पूरा करेंगे। टेंशन क्यों लेते हो? कार्बन हम है ना तुम्हारे साथ। तो ये तीनों क्या करते हैं बेटा? अकेले आते हैं। अब जो अकेला आता है भाई उसकी रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अकेला आया है ना। एक हाइड्रोजन को निकालने घर से अकेला आया है। अब क्योंकि ये अकेले आए हैं तो इनकी रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, और इनकी रेस्पेक्ट में अब हमारे पास ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? इसका नाम हम कैसे लिखेंगे भाई? तो नाम लिखते टाइम हमने 2 चीजें पढ़ी थी, या एक तो हम लगाते हैं प्रेफिक्स, और एक हम लगाते हैं सफिक्स, है ना। नाम में 2 चीजें होती है, प्रेफिक्स और सफिक्स। यहां पे क्योंकि ये अकेले आए थे क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन थे ये अकेले आए थे। तो क्योंकि ये अकेले आए हैं तो इनको इज्जत देनी पड़ेगी, इनका नाम आगे रखा जाएगा। तो प्रेफिक्स में हमारे फंक्शनल ग्रुप का नाम होगा, जिसमें या तो Cl है तो क्लोरो होगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा नाम अभी क्लोरो होगा। तो इस कंपाउंड का हम नाम लिख रहे हैं, तो भाई Cl तो अकेला आया था, मैं तुझे प्रायोरिटी दे रहा हूं, तेरा नाम आगे रहेगा क्लोरो। यहां पे एक कार्बन है, ठीक है। तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथ बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा, 1 कार्बन मिथ, 2 कार्बन इथ, 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पैंट, 6 कार्बन हेक्स। तो यहाँ पे 1 कार्बन है, तो ये क्या है भाई? मिथ है। और ये सिंगल बॉन्ड था यहाँ पे, आप चेक करो ना, यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये AN जुड़ जाएगा, तो ये हो गया मीथेन। तो इसका नाम हो जाएगा बेटा क्लोरोमीथेन। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। ठीक है भाई, तो ये इसका नाम है। CH3Cl का नाम है क्लोरोमीथेन। ठीक है, तो इस तरीके से क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन देके कार्बन से दोस्ती कर लेता है, और क्योंकि क्लोरीन अकेला आया है तो इसका नाम हम आगे जोड़ेंगे। तो अगर Cl जुड़ता है तो क्लोरो लगाना है, अगर Br जुड़ता है अकेला आके तो ब्रोमो लगाना है, और अगर I जुड़ता है तो आइडो लगाना है। ठीक है, आइडो ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो क्लोरो ब्रोमो आइडो ये तो जुड़ेंगे प्रेफिक्स में, क्योंकि ये अकेले आए हैं, ये बहादुर हैं, इनका हम प्रायोरिटी पहले रखेंगे। अब जैसे क्लोरो ब्रोमो आयोडीन, इनको हेलोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोजेंस। अगर ये आके कंबाइन हुए हैं यहां पे, तो इसी तरीके से कुछ और भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है जो कंबाइन हो सकते हैं। ठीक है, उन्हीं के बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे। तो देखो, सुनो बहुत ध्यान। अब हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा, वो अकेले नहीं आएंगे, वो किसी ना किसी को साथ लेके आएंगे, है ना। वो किसी ना किसी को साथ लेके आएंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा, वो होता है अल्कोहल। तो अल्कोहल हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है। ये जुड़ेगा बेटा OH के फॉर्म में। कैसे जुड़ेगा? OH के फॉर्म में। तो देखो, ये यहां पे 2 एलिमेंट है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ये 2 का कॉम्बिनेशन है। अब ये 2 लोग मिलके एक हाइड्रोजन के इसको घर से बाहर निकालेंगे, तो ये बहादुर नहीं है, ये डरपोक है। ये 2 जने मिलके एक इंसान अकेले बेचारे हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं? उसके घर से बेघर कर रहे हैं, उसकी दोस्ती तोड़वा रहे हैं कार्बन से, है ना। तो जब ये जुड़ेगा तो ये जुड़ तो जाएगा, लेकिन इसका नाम अपन पीछे रखेंगे। इसको हम प्रेफिक्स में मान्यता नहीं देंगे, इसको हम सफिक्स में जाके ऐड करेंगे, क्योंकि ये ग्रुप में आया है, ये बहादुर नहीं है, तो इसका नाम पीछे रखेंगे। नाम तो रखेंगे, ठीक है, तो जुड़ गया जबरदस्ती, कोई बात नहीं, तुझे पीछे पटकेंगे। ठीक है, तो जब ये जुड़ेगा तो हम इसके जो भी हम नाम लिखेंगे, तो सफिक्स जो हम लगाएंगे बेटा, सफिक्स जो हम लगाएंगे उस सफिक्स में हम जोड़ेंगे ऑल। क्या जोड़ेंगे बेटा? ऑल। क्या जोड़ेंगे? ऑल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास C2H6 है ना। इसका क्या नाम है?
मिथ इथ, तो इसका नाम है इथेन। क्या नाम है बेटा इसका? इथेन। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है और हमारा एल्केन का है, तो ये हो गया इथ 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 प्लस एन, इथेन। अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन हटा दूं और इसको लिख दूं C2H5 और OH यहां जोड़ दूं, अगर मैं एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव करके यहां पे ये जो OH है हमारा जो अल्कोहल ग्रुप है यहां जोड़ दूं, तो इसका नाम क्या होगा? तो मैंने बोला ये जो ऑल है वो तो प्रेफिक्स में जुड़ेगा, सॉरी सफिक्स में जुड़ेगा, प्रेफिक्स में तो हमारा जो सेम नाम था वो रहेगा। तो ईथ, ईथ, इथेन, ये सेम रहेगा अपना इथेन। ठीक है, इथेन सेम रहेगा। हम इसके नाम के पीछे, क्योंकि ये जबरदस्ती जुड़ा है, इसका नाम पीछे रखेंगे, डरपो के ग्रुप में आया था, तो इसका नाम हम पीछे जोड़ेंगे ऑल। ठीक है, ऑल। तो ये जो बनेगा बेटा वो बनेगा इथेनॉल। ठीक है, आपने सुना होगा ये इथेनॉल, इथेनॉल, तो ये बन गया इथेनॉल। तो इस तरीके से हम इनके जो सफिक्स है वो पीछे की तरफ ऐड करेंगे, सफिक्स मतलब जो पीछे ऐड होता है। ठीक है, तो ऐसे यहां पे इसका नाम बदल जाएगा, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऑल, ऑल पीछे लगेगा। ठीक है, जो भी जुड़ेगा। यहां तक बात समझ में आई? अब सुनो मेरी बात। जैसे अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, वैसे ही हमारा एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड। ठीक है, स्पेलिंग आप चेक कर लेना। एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप होता है जो होता है बेटा हमारा CHO। ठीक है, CHO, इसको सिंपली हम CHO ऐसे लिख सकते हैं, CHO। ठीक है, ये हमारा एल्डिहाइड होता है। जब ये कहीं पे जुड़ेगा तो हम लास्ट में बेटा एल जोड़ेंगे, AL, अल। मीथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। ठीक है, इस टाइप से। जैसे मान लो मैं यहां पे एक हाइड्रोजन हटा के C2H5, C2H5 और मैं यहां पे CHO जोड़ देता हूं। क्या जोड़ देता हूं? CHO जोड़ देता हूं। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? तो देखो यहां पे CHO जुड़ा है, CHO जुड़ा है। अच्छा, इसमें कितने कार्बन है टोटल? इसमें टोटल कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। ठीक है, 2 कार्बन ये थे, एक ये और आ गया, तो 3 कार्बन हो गए। तो इसका नाम होगा प्रोप, मिथ, इथ, प्रोप, प्रोप और प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन और पीछे हमने CHO जोड़ा है तो हम क्या लगाएंगे बेटा? AL लगाएंगे, तो प्रोपेनल हो जाएगा ये, प्रोपेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। तो AL जुड़ जाता है लास्ट में यहां पे, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, ठीक है, इथेनल, मीथेनल। ठीक है, अब जैसे एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है वैसे कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप होता है, कीटोन। ठीक है बेटा, कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो कीटोन जो अपने पास है, कीटोन जो अपने पास है वो किस टाइप का दिखेगा? तो बेटा यहां पे सिंगल बॉन्ड विद कार्बन होगा पहले तो, ठीक है, और यहां पे डबल बॉन्ड होगा। तो इस टाइप का जब स्ट्रक्चर आपको कहीं पे कंबाइन होके दिखेगा तो इसका मतलब वो है कीटोन। इसमें हम लास्ट में क्या जोड़ेंगे बेटा? 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, 1 ONE। जैसे प्रोपेनॉन, ऑन, ये ONE हो जाएगा, ऑन, इसको ऐसे पढ़ेंगे ऑन। जैसे मान लो मेरे पास क्या था? मेरे पास था लाइक CH3, CH3। ठीक है, ये मेरे पास इथेन का स्ट्रक्चर है। अगर मैं इन दोनों के बीच में कीटोन लगा देता हूं, कीटोन हमेशा बीच में जुड़ेगा। ठीक है, मान लो इस तरीके से हम यहां पे जोड़ देते हैं इसको, कीटोन हमेशा बीच में जुड़ेगा। ठीक है, आपको कभी भी स्टार्टिंग में और एंड में कीटोन नहीं जोड़ना है और ना ही जुड़ा हुआ मिलेगा, हमेशा आपको ऐसे मिलेगा। अब अगर मैं इसका नाम रखना चाहता हूं तो इसका नाम क्या होगा? यहां पे कितने कार्बन हो गए? 1 2 3, तो यहां पे 3 कार्बन हो गए, मिथ, इथ, प्रोप, तो ये हो गया प्रोप, प्रोप। इसके लास्ट में क्या जुड़ेंगे? ONE, तो ये हो जाएगा बेटा प्रोपेनॉन, 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 ONE, प्रोपेन, ONE, प्रोपेनॉन, ये इसका नेम हो गया। तो इस तरीके से बेटा ये अपने फंक्शनल ग्रुप हैं जो कहीं भी आके कंबाइन हो जाते हैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, देन हम उनके नाम चेंज कर देते हैं। ठीक है, कीटोन हो गया। अब ऐसे ही एक और होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एसिड है एक अपना, ठीक है, एसिटिक या एस्कॉर्बिक, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है अपना, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कैसा दिखेगा? वो कुछ दिखेगा आपको इस टाइप का, C डबल बॉन्ड O OH। तो आप इसको सिंपली ऐसे ही बोल सकते हो COOH। ठीक है, कुछ ऐसा आपको कंबाइन हुआ मिल सकता है।
जब ये मिलेगा तो अपन लास्ट में जोड़ेंगे ओइक एसिड। क्या जोड़ेंगे बेटा? ओइक एसिड। ओइक एसिड। जैसे मान लो मेरे पास क्या था, मीथेन था, ठीक है, जैसे मेरे पास था CH4 मीथेन। अब अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन हटा के CH3 कर दूं इसको, और एक हाइड्रोजन हटा के लास्ट में ये जोड़ दूं COOH, COOH ये जोड़ दूं अगर हाइड्रोजन की जगह, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये जाके इससे दोस्ती कर लिया, यहां पे अटैच हो गया। इसका नाम क्या होगा? मिथ इथ। मिथ इथ, दो कार्बन है तो इथ ओइक एसिड, इथेनॉइक हो जाएगा। ये इथेन तो ये पहले से था, लास्ट में क्या लग जाएगा? ओइक एसिड, तो ये हो जाएगा बेटा इथेनॉइक एसिड, ठीक है, इथेनॉइक एसिड। तो इस टाइप से बेटा अपने पास ये जो है फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो आके यहां पे कंबाइन हो जाते हैं। तो अब हम इनकी थ्योरी की थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे भाई? क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तो कौन पूछ रहा है? ये कुछ एलिमेंट्स जो पूछ रहे हैं। इन हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड, ठीक है, तो वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड, तो या तो आप एक हाइड्रोजन हटा सकते हो या एक से ज्यादा हाइड्रोजन भी हटा सकते हो बाय दीज एलिमेंट्स सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन्स सेटिस्फाइड। बट हटाना एक ही कंडीशन पे है कि कार्बन की वैलेंसी क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाइड होनी चाहिए। हाइड्रोजन के हटने के बाद जो जुड़ रहा है वो कार्बन को उतने ही इलेक्ट्रॉन देना चाहिए जितने हाइड्रोजन दे रहा था, ठीक है, वैलेंसी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। दूसरी बात, इन सच कंपाउंड्स द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रेफर्ड टू अ हेट्रोएटम, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? हेट्रोएटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोएटम बोलते हैं, ठीक है, जो भी एलिमेंट इसको रिप्लेस करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोएटम बोलेंगे। नाउ दीज हेट्रोएटम्स एंड द ग्रुप, तो या तो ये कुछ एटम्स हो सकते हैं या ये ग्रुप हो सकता है, कंटेनिंग दीज कन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड, और ये क्या करेंगे? कुछ प्रॉपर्टीज ऐड कर देंगे रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड द नेचर ऑफ द कार्बन चेन एंड हेंस आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो क्योंकि ये उनके केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज ला रहे हैं, उनकी फंक्शनिंग में चेंज ला रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं बेटा? फंक्शनल ग्रुप बोल देते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप में सिंगल भी हो सकते हैं जैसे क्लोरोब्रोमाइड, और ग्रुप में भी हो सकते हैं जैसे अपन ने अभी देखा था, ठीक है। तो ये अपन ने टेबल अभी डिस्कस करी कि भाई फंक्शनल ग्रुप में हमारे हेट्रोएटम्स हो सकते हैं। हेट्रोएटम्स में हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन और ऑक्सीजन हो गया। अब क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर यहाँ पे आयोडीन भी जोड़ सकते हो आप, ठीक है, क्लोरोब्रोमाइडो। अब इनको बोलते हैं बेटा हेलोजेंस। क्या बोलते हैं? हेलोजेंस। तो इनके नाम हमेशा आगे जुड़ेंगे क्योंकि ये बहादुर लोग हैं, ये बहादुर लोग हैं, अकेले आके जुड़ते हैं, ठीक है। तो इनके नाम जुड़ेंगे क्लोरो, ब्रोमो, ठीक है, और आइडो, और बाकी का इनका सब कुछ सेम रहेगा। एल्कोहल, देखो अब जो हेट्रोएटम है उसमें ऑक्सीजन भी आ रहा है, हेट्रोएटम उसमें ऑक्सीजन भी आ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन अकेला नहीं आता। कभी तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ आएगा, कभी कार्बन हाइड्रोजन दोनों के साथ आएगा, कभी ऑक्सीजन के साथ आएगा, कभी यहाँ पे, मतलब ये सब क्या होंगे? मिल बांट कर आएंगे, ग्रुप में आएंगे और फिर हाइड्रोजन की दोस्ती तोड़ देंगे कार्बन के साथ, है ना। तो इसमें हमारे या तो अल्कोहल हो सकता है, या एल्डिहाइड हो सकता है, या कीटोन हो सकता है, या कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, चार हो सकते हैं। अल्कोहल का मैंने आपको बता दिया OH, एल्डिहाइड का मैंने आपको बता दिया CHO, इसको आप ऐसे लिख सकते हो CHO, ये या तो ऐसे जुड़ा हुआ मिल जाएगा या ऐसे जुड़ा हुआ मिल जाएगा, है ना, CHO। कीटोन आपको इस टाइप से जुड़ा हुआ मिल जाएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड आपको COOH, ठीक है, ये आपको कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ मिल सकता है, COOH, ठीक है, इस टाइप से आपको यहाँ पे जुड़ा हुआ मिल सकता है, ठीक है बेटा। अब जब ये सब जुड़ेंगे तो इनके नाम, जैसे Cl जुड़ेगा तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्लोरो आ जाएगा, Br जुड़ेगा तो ब्रोमो आ जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन और जैसे आइडो जुड़ेगा, आयोडीन जुड़ेगा तो आयोडो आ जाएगा। तो ये सारे तो जुड़ेंगे बेटा किस में? प्रेफिक्स में, ठीक है, प्रेफिक्स में जुड़ेंगे ये, और ये सारे जुड़ेंगे सफिक्स में, ये सफिक्स में जुड़ेंगे, और इनके नाम जैसे ये जुड़ा एल्डिहाइड, जैसे पहले अल्कोहल, अल्कोहल जुड़ा तो हम ऑल लगाएंगे, जैसे इथेनॉल, मीथेनॉल, ठीक है, अल्कोहल, ऑल लगाएंगे। और अगर ये जुड़ा तो हम लगाएंगे Al, मीथेनल, इथेनल, एल लगाएंगे लास्ट में। कीटोन जुड़ा तो हम लगाएंगे ONE1, और अगर ये जुड़ा तो हम लगाएंगे ओइक एसिड, ठीक है। तो ये इनके नाम हम यहां पे इस तरीके से चेंज कर देंगे जो भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आएगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई क्या? तो हमने यहाँ पे सीखा कि भाई कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो आके यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। अब हमें यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन मिला है जिसका स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे बनाना है, ठीक है।
तो पहले आप क्या करेंगे, अभी मैंने जितना पढ़ाया है पहले तो यहां तक इसे राइट डाउन करो, देन हम बात करते हैं आगे। लो भाई, तो आगे बात करते हैं। देखो अपन अब फंक्शनल ग्रुप अपन ने डिस्कस कर लिए। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो इनके स्ट्रक्चर बेटा अपन को ड्रॉ करने हैं। तो देखो सबसे पहला है अपने पास इथेनॉइक एसिड, ठीक है, इथेनॉइक एसिड। तो देखो इसका नाम अगर मैं ब्रेक कर देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, इथेन, इथेन, इथेन प्लस इसमें क्या लग रहा है लास्ट में, ओइक एसिड। तो हमने अभी भी पढ़ा ओइक एसिड लग जाता है, तो वो कब लगता है बेटा, जब हमारे पास COOH कंबाइन होता है तो हमारा इथेनोइक एसिड हो जाता है, सॉरी ओइक एसिड हो जाता है, ठीक है। अब इथेन का मतलब यहां पे कितने कार्बन होंगे भाई, 2, मिथ इथ, इथ मतलब 2 कार्बन। तो मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है। इथेन में आपके पास 2 कार्बन होते हैं, तो ये लो भाई 2 कार्बन हो गए। अब मुझे COOH जोड़ना है, तो ये लो COOH, ये लो भाई, ये हमारा हो गया। अगर आप ऐसा नहीं बनाना चाहते तो आप ऐसे बना लो, ठीक है, आप ऐसे बना लो, C डबल बॉन्ड OH, आप COOH या तो COOH ऐसे बनाओ, चाहे आप सीधा लिख दो, एक ही बात है ना। तो ये तो हो गया मेरा ओइक एसिड वाला। अब मिथ इथ, इथ 2 कार्बन हो गए, यही मेरा इथ है, ठीक है। 3 कार्बन मत कर देना यहां पे कि आपको लगे भाई इथेन का पहले बना दो और फिर उसमें COOH जोड़ दो। अगर आप ऐसा करोगे तो 3 कार्बन हो जाएंगे और वो गलत हो जाएगा। 2 ही कार्बन होने चाहिए पूरे कंपाउंड में, तभी तो वो इथेन होगा। अगर 3 कार्बन है पूरी चेन में आपके पास तो फिर वो प्रोपेन हो गया। तो ये हो गया। अब क्या बचा, हाइड्रोजन, इसको भी तो जोड़ना है भाई, इसका तो एक ही बॉन्ड हुआ है, इसके भी तो 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो यहां पे हम क्या कर देंगे बेटा, हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये जो अपना बना है CH3COOH, यही अपना क्या है बेटा, इथेनोइक एसिड है, ठीक है। दूसरा देखो, सेकंड देखो, सेकंड देखो, सेकंड देखो, सेकंड पे बात करते हैं। अब मान लो इसने क्या दिया है हमें, ब्रोमोपेंटेन दिया है इसने हमें, ठीक है, ब्रोमोपेंटेन दिया है, ठीक है भाई। अभी जो ब्रोमोपेंटेन दिया है, देखो ब्रोमो ये आगे जुड़ा हुआ है और आगे तो 3 ही जुड़ते हैं, या तो क्लोरो मतलब Cl, या ब्रोमो मतलब Br, या फिर आइडो मतलब I, है ना। तो ये Br जुड़ा हुआ है यहाँ पे, पेंटेन, तो पहले पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाओ, पहले पेंटेन का बनाओ, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए, 5 कार्बन मतलब पेंटेन, ठीक है। हाइड्रोजन जोड़ो इनसे भाई, हाइड्रोजन जोड़ते जाओ, 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 हाइड्रोजन। तो ये हो गया पेंटेन, लेकिन मेरा नाम क्या है, ब्रोमोपेंटेन। तो मतलब यहां से एक हाइड्रोजन हटाओ सर, एक हाइड्रोजन हटाओ और उसकी जगह क्या जोड़ दो, Br जोड़ दो। ये लो सर, ये हो गया ब्रोमोपेंटेन, भाई पेंटेन बना के Br जोड़ दो, वही ब्रोमोपेंटेन, ठीक है। अभी अपन ने समझा ये बात। तो आगे देखो, नेक्स्ट क्या है भाई अपना, अब ये Br है ना, आप यहां जोड़ो चाहे यहां जोड़ो चाहे यहां जोड़ो, कहीं पर भी जोड़ सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ब्यूटेनॉन, थर्ड क्या है बेटा, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन, ONE जुड़ रहा है लास्ट में, देखो ONE कब जुड़ता है बेटा, जब कीटोन जुड़ता है, जब कीटोन जुड़ता है, ठीक है। तो कीटोन तो पहले ही बना लो, ये अपना कीटोन आ गया। अब ब्यूटेन में, ब्यूटेन मिथ इथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन होने चाहिए, तो 1 कार्बन तो ये खुद है, दूसरा ये लो, तीसरा ये लो और चौथा इधर लगा दो। कीटोन हमेशा बीच में जोड़ना है, तो 4 कार्बन हो गए क्या इसके, कीटोन इसमें आ गया, 4 कार्बन आ गए, तो ब्यूटेन हो गया। अब बस आपको हाइड्रोजन जोड़ने हैं यहाँ पे, जितने भी यहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो देखो इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, इस कार्बन के देखो 1 2 3 4 कंप्लीट है, नहीं कहां से कंप्लीट है भाई, इसके तो 1 2 ही है, ठीक है। ऊपर जुड़ेगा, एक नीचे जुड़ेगा, यहां पे इसके कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेंगे क्योंकि 1 2 3 4 इसके 4 कंप्लीट है, इसके पास एक ही है, तो इधर जुड़ेगा अपने पास H और H। तो हर कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए, मतलब उसके पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, और अपन ने कंप्लीट कर दिए हैं सारे, देख लो। तो ये क्या है बेटा, मेरा ब्यूटेनॉन है। और लास्ट क्या है, हेक्सेनल, हेक्सेनल। तो हेक्सेन बना लो पहले, हेक्सेन बना लो पहले। हेक्सेन क्या होता है, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 पेंटेनल हेक्सेनल CH3। तो ये हेक्सेनल है, ये क्या है बेटा, हेक्सेनल है।
सॉरी ये हेक्सेन है, सॉरी ये हेक्सेन है। अब मुझे बनाना है हेक्सेनल। एल कब जुड़ता है बेटा? जब एल्डिहाइड जुड़ता है, मतलब CHO जुड़ता है, अभी अभी अपन ने पढ़ा। तो अगर मैं यहां से CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 और 6 जो CH3 था यहां पे CH2 लगा के, अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन हटा के यहां पे CHO जोड़ देता हूं, लेकिन अगर मैं CHO जोड़ूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। अगर मैं CHO जोड़ूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पे देखो बेटा, यहां पे जुड़ेगा CHO। 6 हाइड्रोजन होने चाहिए, 6 कार्बन होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हाइड्रोजन, 6 कार्बन है सॉरी। तो 6 कार्बन का तो हो गया आपका हेक्सेन और CHO जुड़ा हुआ है इसलिए हेक्सेनल। ठीक है, हेक्सेनल, CHO जुड़ा हुआ है तो हेक्सेनल। 6 कार्बन का हेक्सेन और CHO जुड़ा हुआ है तो वो CHO में क्या जोड़ते हैं हम लास्ट में? Al, तो ये हो गया आपका हेक्सेनल। ठीक है, तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? आगे देखो, होमोलोगस सीरीज, इसको कुछ लोग होमोलोजस भी बोलते हैं, होमोलोगस या होमोलोजस सीरीज। अब ये क्या है? ये सीरीज बेटा अपने पास जो है इंपॉर्टेंट है पहली बात तो। ठीक है, आपको कंपाउंड्स दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज है कहां पर कौन से कंपाउंड्स में लग रही है, या फिर इस सीरीज के आप मेंबर्स पूछ लेगा आपसे बनाने के लिए। ठीक है, तो होमोलोजस बोलो चाहे होमोलोगस सीरीज बोलो, अब ये है क्या? तो कोई भी अगर मेरे पास डिफरेंट कंपाउंड्स की एक ग्रुप है, ठीक है, बहुत सारे मेरे पास अलग अलग कंपाउंड्स का ग्रुप है, और अगर उस ग्रुप में हर कंपाउंड के फॉर्मूले में, हर कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में CH2 का गैप है, किसका गैप है? CH2 का गैप है, तो वहां पे वो सारे के सारे कंपाउंड किस में आ जाएंगे? होमोलोगस सीरीज में आ जाएंगे। अब मैंने क्या बोला, बात समझो, बात समझो भाई, बात समझो। देखो, इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, तो ये क्या है बेटा? कंपाउंड्स की एक सीरीज है इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट, तो एक ही फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा? हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करेगा इन कार्बन चेन। ठीक है, जैसे मान लो ये है मेरे पास मीथेन, ये है मेरे पास C2H6 इथेन, थोड़ा सा डार्क कलर लेते हैं। ठीक है, फिर अपने पास है C3H8, फिर अपने पास है C4H10, इतना बहुत है, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं अगर ये पूरी जो चेन है मेरे पास, आप इसमें एक चीज चेक करो कि यहां से अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो इसमें कितने का गैप है भाई? C2 में से C1 गया तो C बचा, और H6 में से H4 गया तो H2 बचा नहीं बचा, तो यहां CH2 का गैप है। फिर आगे देखो, अगर मैं C3 में से C2 घटाऊंगा तो C बचेगा, माइनस करूंगा तो, और H8 में से H6 गया तो H2 बचा। तो आप यहां पे चेक कर सकते हो उनके बीच में क्या है? CH2 का गैप है, CH2 का गैप है। और यहां पे देखो इसने ये बोला है द सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 यूनिट्स। तो यहां पे हमारा जो अगला वाला सक्सेसिव मेंबर होगा वो क्या होगा बेटा? CH2 से डिफर करेगा। अब मुझे अगर अगला कंपाउंड निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इसमें C प्लस करूंगा, इसमें CH2 जोड़ूंगा, तो इसमें C जोड़ूंगा तो C5 हो जाएगा, और H2 जोड़ूंगा तो ये 12 हो जाएगा। अगला निकालना है C6H2 जोड़ोगे तो 14 हो जाएगा। एक कार्बन 2 हाइड्रोजन जोड़ते जाओ, आपके पास एक ग्रुप आता जाएगा कंपाउंड्स का। और यही हमारा जो ग्रुप है, ये जो सीरीज हमारी, यही हमारी होमोलोजस सीरीज है। जिस सीरीज में कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में CH2 का डिफरेंस होता है वो हमारे होमोलोजस सीरीज होता है। अब इसने क्या बोला? इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच सेम फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट। तो बेटा सेम फंक्शनल ग्रुप से हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूट कराना है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने यहां से एक हाइड्रोजन हटा के इधर अल्कोहल जोड़ दिया। अल्कोहल मतलब OH, अभी हमने पढ़ा। तो अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन हटाता हूं तो ये हो जाएगा CH3, और मान लो मैंने इधर OH जोड़ दिया। फिर इधर से एक हाइड्रोजन हटाया तो ये हो जाएगा C2H5 OH हो गया। इधर से मान लो ये हो गया C3H7 OH हो गया, ये हो जाएगा C4H9 OH हो जाएगा, ये हो जाएगा C5H11 OH हो जाएगा, ये हो जाएगा C6H13 OH हो जाएगा। तो यहां पे हमने सारी की सारी जो सीरीज में जो हमारे पास ग्रुप्स आ रहे थे, जो हमारे पास मेंबर्स आ रहे थे सॉरी, उनको क्या करा बेटा? OH से सब्सटीट्यूट कर दिया। यहां पे हमने हर हाइड्रोजन को सेम फंक्शनल ग्रुप से हटा दिया। ठीक है, तो इसमें हमने पूरे में OH जोड़ा। तो ये जो मेरी सीरीज बनी है बेटा, यही मेरी होमोलोजस या होमोलोगस सीरीज है। क्यों है?
क्योंकि अगर मैं इनके कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस निकालता हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, तो देखो OH से तो OH माइनस हो जाएगा, पूरा पूरा गया, C2 में से C1 गया तो C बचा, H5 में से H3 गया तो H2। अब आप इनके बीच में डिफरेंस निकाल के चेक कर लो, यहां भी CH2 आएगा, यहां भी CH2 आएगा, यहां भी CH2 आएगा, यहां भी CH2 आएगा। देखो C6 में से C5 गया तो C बचा, 13 में से 11 गया तो H2 बचा। तो जब हमारे सीरीज में कंपाउंड्स के अंदर CH2 का गैप होता है तो हम क्या बोलते हैं बेटा, होमोलोजस सीरीज बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आप इसी तरीके से यहाँ पे CHO 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 या फिर कीटोन 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 ऐसे लगा के आप इनको क्या कर सकते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं विद सेम फंक्शनल ग्रुप। और अगर इनके बीच में CH2 का गैप है, अगर इनके बीच में CH2 का गैप है तो इसे हम क्या बोल देंगे बेटा, होमोलोगस सीरीज बोल देंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए अपने। नेक्स्ट, द केमिकल प्रॉपर्टीज आर इंपार्टेड बाय द फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें हमारे पास ये जो आ रहे हैं इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज, मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जब जुड़ता है तो वो एक शर्त रखता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज मैं डिसाइड करूंगा। तो इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी क्योंकि सब में OH आ रहा है। तो अगर OH को ही डिसाइड करनी है तो सबकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी बेटा, सिमिलर होगी। बट डिफर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी हाइड्रोजन और कार्बन की जो चेन होती है वो तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेगी, और जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा वो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेगा। ये मैंने बात आपको ऑलरेडी बेसिक सा जो वो स्टोरी सुनाया था उसी में बता दिया था। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। नाउ दे शो ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो यहां पे हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज देखने को मिलेगा क्योंकि हमारे यहां पे हाइड्रोजन और कार्बन की चेन में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, नंबर बदल रहे हैं। हैव सिमिलर जनरल फॉर्मूला, और इन सब का जो जनरल फॉर्मूला होगा अपना बेटा वो होगा CnH2n + 1 OH। फॉर्मूला क्या है देखो, CnH2n + 1 OH ये है। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं इसके आगे का निकालना चाहता हूं, तो यहां पे C6 है तो मैं यहां पे 7 रखूंगा, मैं यहां पे 7 रखूंगा तो देखो ये हो जाएगा C7H, 7 2 जा 14 + 1 OH। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, C7, 7 2 जा 14 और 1 15, तो ये कितना आ जाएगा 15 OH। अब आप चेक करो क्या ये सही है। अगर मैं C7 में से C6 माइनस करूंगा तो C बचेगा, और H15 में से H13 हटाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, H2। अब आप चेक कर सकते हो CH2 का ही गैप आ रहा है। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है इसका, जिससे आप कोई भी क्या कर सकते हो, होमोलोगस सीरीज का नेक्स्ट कंपाउंड या कोई भी कंपाउंड आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब जैसे मान लो वो आपको बोले कि होमोलोगस सीरीज में आप थर्ड मेंबर बताओ क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, यहां 3 रखो, यहां 3 रखो, तो थर्ड मेंबर कौन सा होगा, ये होगा। बोल रहा है फिफ्थ मेंबर बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में यहां 5 रखो, यहां 5 रखो, तो यहां 5 आ जाएगा, 5 to the 10 और 1 11, ये आ गया। तो इस तरीके से आप कोई भी मेंबर निकाल सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। और इनके नाम सबके सेम होंगे, जैसे मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, सेप्टेनल, ऑक्टेनल। ठीक है, वो सब आपकी बुक में नहीं है। तो यहां तक आपको ना 6 तक पढ़ना है अपन को। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। तो ये था हमारा बेटा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कशन किया कि कैसे हमारी कार्बन की चेन में से हम हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, दूसरे एलिमेंट्स की हेल्प से उसको सब्सटीट्यूट करके कुछ नई केमिकल प्रॉपर्टीज हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है जो कि है हाइड्रोकार्बन्स में हमें डिस्कस करना है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, क्योंकि हमने अभी बोला ना कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है ये डिसाइड करता है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी। तो अब हमें यही डिस्कशन करना है कि हाइड्रोकार्बन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है और कैसे हैं। ठीक है, तो वो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और देन हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो जैसे आज का लेक्चर बहुत ही मजेदार था, अगला वाला इससे ज्यादा मजेदार होगा, और उसमें जो हम पढ़ेंगे मिसेल फॉर्मेशन, दैट इज माय फेवरेट डैम फेवरेट। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही मजा आएगा आपको उसको पढ़ने में। ठीक है, और एक एक्सपेरिमेंट भी हम उसमें करेंगे इन दिस क्लास। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप 1 by 1 राइट डाउन करेंगे। ठीक है, फॉर्मूलाज बनाएंगे। ठीक है, दोबारा से ये सारी चीजें आप अपने आप से बनाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आप कहीं से भी ढूंढ सकते हैं ढूंढिए, प्रैक्टिस करिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर आपका बेटा परफॉर्मेंस होता जाएगा। ठीक है,
सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।